फ्रेंड्स, वी आर वेलकम टू माई कंपोजिट क्लासेस। तो आज हम लोग ना घनमूल देखेंगे। ठीक है, अभ्यास 3A का हम लोग पढ़ने वाले हैं घनमूल। देखिए, चलिए हम लोग समझ लेते हैं घनमूल होता क्या है। ठीक है, घनमूल। अब देखिए, इसको इंग्लिश बोलते क्यूब। घनमूल का मतलब ना, घन का मतलब जिस पर तीन घात हो। ठीक है, तीन, जिस पर क्या हो, किसी संख्या पर तीन घात हो। तीन घात का मतलब क्या समझते हैं? तीन बार इसका गुणा, दो दुना के चार दुना कितना हो जाए 8। जैसे कहेगा एक का घन क्या होगा, तो एक का घन का मतलब तीन बार एक का गुणा हो जाएगा तो एक ही होगा। ठीक है, जैसे तीन का कह देगा तीन का घन क्या होगा, तो तीन का घन का मतलब ये हो जाएगा तीन, यानी कि तीन बार गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही घन है, ये तो घन है। मूल देखिए इसका जब अच्छा ये बताइए कि घन मूल जब कह देगा तीन गो इसका तीन ठे जोड़ा होता है। ठीक है, इसका क्या होता है तीन ठे जोड़ा। जैसे कह देगा 27 का हमें घनमूल बताइए, यानी कि क्यूब बताइए कितना होगा। इसका घनमूल हमको निकालना होगा तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसे तीन से ले जाएंगे, तीन के लिए 9 हो जाए, तीन 9 27 हो जाएगा। और फिर तीन से ले जाएंगे तो तीन बार जाएगा, तीन से ले जाएंगे तो एक। ये बताइए कि जोड़ा हमेशा घन में ना तीन जोड़ा मिलना चाहिए। हमने वर्गमूल पढ़ा है, उसमें दो जोड़ा मिल रहा था, इसमें कितना जोड़ा मिलेगा? तीन जोड़ा। तो तीन को जोड़ा मिला, यानी कि 27 का गुणनखंड तीन गुणे तीन, यानी कि तीन जोड़ा में से एक ठे हम ले लेंगे। तो बताएंगे कि 27 का घनमूल के मूल कितना होगा? तीन होगा। 27 का कितना आ गया? तीन आ गया। तो सेम टू सेम इसी तरह हम लोग सवाल लगाएंगे। जैसे कह देगा चार का घन कितना होगा, तो चार का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चार का तीन बार गुणा करेंगे इस तरह। चार चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह देगा पाँच का घन क्या होगा, तो पाँच का मतलब पाँच तीन बार गुणा कर देंगे तो पाँच पचे 25, और 25 पचे कितना हो जाएगा? 125। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सवाल ले लेते हैं। चलिए हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जितना मैं संख्या लिखा हूं सबका हमें घन ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट सवाल। इसका घन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जस्ट हम बताएं कि घन का मतलब जिस पर तीन घात हो, तो तीन घात इस पर 7 पर तीन घात लगाएंगे तो 7 का मतलब तीन बार ये गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 7 का घन करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा कर लेते हैं। 12 का घन बताइए। तो 12 का करेंगे तो 12 पर तीन घात का मतलब ना कि 12 तीन बार ये लिख देंगे इस तरह। ठीक है, जब 12 का करेंगे तो 12 बार में 144 कितना हो जाएगा? 144। 144 में 12 का गुणा कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा तो 288। पहले दो का गुणा कर दे 288 हो गया, फिर एक का इसमें करेंगे तो 144 लिख देंगे। इसको 8 हो गया, 8 4 12 को 2, अच्छा 1 7, यानी कि 17 28 कितना हो गया? 17 28। ठीक है, अब यह 17 और 19 कर लीजिए। ये 21 का हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 21 का घन करना है तो 21 का तीन बार लिख देंगे फिर। ठीक है, 21 में 21 करेंगे तो 441। 441 में 21 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 92 61। ठीक है, यह याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। 1 से 10 ले घन तो याद ही करना पड़ेगा। और चलिए 100 का देख लेते हैं घन। तो 100 का देखिए बड़ा बेहतरीन सा, देखिए कट है जीरो, दो ठे है ना, तो पहले तो तीन बार 100 लिख दीजिए। ठीक है, तीन बार का लिख देंगे 100। इसके बाद इसका जब निकालेंगे तो ये बताइए दो ये वाला जीरो, दो ये और दो ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो एक 6 बस जीरो लिख देंगे, 4 हो गया 6, बस ये घनमूल हो गया। ठीक है, कभी भी कोई भी संख्या निकालना, जैसे 30 हो गया, 30 का घन निकालना है तो 30 गुणे 30 कर देंगे। और देखिए हमें जीरो का ना लेना है, बस ये अंक में कर देना गुणा। 3 3 9 9 27 कितना हो गया? 27 हो गया। अकट है जीरो, 1 2 3, तीन को जीरो बस बढ़ा देंगे, ये 30 का निकल गया घन। अब 40 का इसी तरह निकालना होगा तो 40 गुणे 40 कर देंगे, 40 गुणे 40 कर देंगे। ये बताइए कि अब बस हमको अंक में अंक गुणा करना है, तो अंक में 4 चौका 16, 16 चौका 64 कर देंगे। अकट है जीरो, तीन ठे तो तीन ठे जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरह कोई भी संख्या है जिसमें लास्ट डिजिट होगी, जो संख्या होगी वो जीरो होगा, तो सेम टू सेम इसी तरह निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देख, चलिए हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो -5/9 है का घन है। तो हमें जैसे ऑप्शन दिया था हम लगा दे रहे हैं, ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसका घन पूछा है तो घन कैसे हम लोग निकालते हैं?
जिस 3 घात इस पर लगा देते हैं, ठीक है, और पूरे बटे में कर देते हैं 9 इस तरह। और इनको 3 बार लिखेंगे, जैसे -5 गुणे -5 गुणे -5 कर देंगे और बटा में कर देंगे 9 गुणे 9 गुणे 9। तो देखिए 5 में 5 को गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 में 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब ये देखना है ना कि माइनस और माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस है और प्लस बना दिया तो माइनस जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और 9 में 9 को गुणा करेंगे 81 और 81 में 9 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ये दूसरा सवाल लग गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल। चलिए हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूरे घन है? तो हमें पूरे संख्या मैंने एक ही बार लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कौन सी पूरे घन है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला फर्स्ट 64 का हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। जिसका 3 जोड़ा मिल जाएगा ना वो पूरे घन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यह 2 से ले जाएंगे तो ये कितना कर जाएगा? 2 3 6 और 2 दूना 4 32 हो गया। ये कितना बार जाएगा? तो 16 हो जाएगा। फिर ले जाएंगे 2 से, कितना बार जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, इसमें भाग देंगे, कितने बार जाए? 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम चलिए देख लेते हैं। 64 का हमने गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 कितना है? 6 है। तो यहाँ 6 लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम घनमूल में ना 3 3 का जोड़ा मिलाते हैं। देखिए 3 एक जोड़ा मिल गया, ये वाला जोड़ा मिल गया, इसमें से 1 निकालेंगे और इसमें से 1 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या है? यह निम्नलिखित संख्याओं की पूरे घन है। तो ये लिखेंगे पहला वाला क्या है? पूरे घन है, ठीक है। दूसरा हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 216 लिखा है। 216 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 से ले जाएंगे तो कितना? 2 एक हम 2 हो जाएगा, ठीक है। और यह यहाँ पर 0 थे, कितना हो जाएगा? 2 0 2 बार ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। भाग यहाँ से 2 8 16 कर लेंगे, ठीक है। फिर ये 2 से ले जाएंगे 2 5 10 हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना के 4, इसमें 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 2 7 14। फिर 3 से ले जाना पड़ेगा क्योंकि 27 हो गया। तो 3 9 27। फिर 3 से ले जाएंगे 3 बार, फिर 3 से ले जाएंगे 1। तो देखेंगे कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये जोड़ा मिलाएंगे 3 का तो एक जोड़ा ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया। तो इसमें से 1 निकाल लेंगे और इसमें से 1 निकाल लेंगे। अब गुणा कर देते हैं तो 6। ये भी क्या है? पूरे क्या संख्या पूरे घन ये भी है, ठीक है। अब इसको लगा लेते हैं। अब 243 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। फिर एक बार ट्राई करते हैं 3 से। 3 से ले जाएंगे, इसको ट्राई कर लेते हैं 3 से। 3 और 8 क्या हो जाएगा? 24 और 3 एक 3। फिर 3 से ले जाएंगे 3 9 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसमें से चला जाएगा, ठीक है। 2 इसमें से जाएगा तो ये 21 बन जाएगा। तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे 9 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे 3 बार जाएगा और फिर 3 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जोड़ा इसका मिल रहा है कि नहीं 3 3 का। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 1 2 3 4 5 कितना है? 5 है। तो लिख लेते हैं। तो कितना होगा? 4 और 1 5। तो यह 3 थे, एक तो जोड़ा मिल गया लेकिन एक नहीं मिल रहा है जोड़ा, ठीक है। इसमें से 3 ले लेंगे लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो यह 243 का है, संख्या पूरे घन नहीं है। इसी तरह हम लोग 900 का निकाल लेंगे, ठीक है। गुणनखंड का इसी तरह टोटल निकाल लेंगे। 900 का जोड़ा बना लेंगे। फिर 1728 का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 106 480 इसका भी सेम टू सेम इसी तरह निकाल लेंगे। और 363 00 इसका भी निकाल लेंगे। जिसका घन होगा उसको पूरे घन लिख देंगे और जिसका नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट।